जीत तो गए। मयोर्का के सामने 3 गोल मार दिए कैंप न्यू कैंप न्यू पे, स्पॉटिफाई कैंप न्यू में, जो भी बोलना है वो। जीत गए हम, 3 गोल मार भी दिया, बट वो मज़ा नहीं आ रहा था मैच में। पिछले 3 से 4 मैचेस में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आपने वो नोटिस किया कि नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर नोटिस किए तो वो ध्यान देखना कि भाई पिछले 3-4 मैचेस से कंटिन्यूसली मैं नोटिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि पहला हाफ हमारा बहुत ही बेकार जाता है, बहुत ही ना देखे उससे अच्छा ऐसी मैचेस हम पहले हाफ में देखते हैं। और पहले हाफ के पहले 15 मिनट तो भगवान बर्दाश्त कराते हमसे। खून में से जो एक आँख में से लहू लुहान निकल जाता है और दूसरे आँख में से पानी, दोनों का जो सम्मेलन होता है वो बहुत ही फिल्मी होता है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक जो पहले 15 मिनट हम FC बार्सिलोना फैंस के जो एक हम होते हैं मैचेस के दौरान, ला लीगा की टीम्स, सेकंड डिवीज़न की टीम्स, फर्स्ट डिवीज़न की टीम्स, यूरोपियन टीम्स, कोई भी टीम हो, कोई भी टीम आए पहल के चली जाती है पहले 15 मिनट के अंदर, गोल उनके ही। और पहले 15 मिनट तक हमको सिर्फ डिफेंस और डिफेंस ही करना होता है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति ही नहीं होती है। अशक्ति का हम पीड़ित एक टीम, 11 के 11 प्लेयर्स हम वो होते हैं कि भाई हम 11 के 11 प्लेयर्स एनर्जी लेस, और सामने वाली टीम इतनी एनर्जेटिक। पहले 15 मिनट के लिए जो ये हम एक युद्ध देखते हैं हमारे प्लेयर्स के साथ ही, खुद के साथ खुद का युद्ध, कि जहाँ पे हमारे प्लेयर्स सिर्फ डिफेंड ही कर रहे होते हैं। मैं खेलता हूँ कि भाई इतना एक साथ एक ही मैचेस के स्ट्रिक में अब पहले 15 मिनट के लिए आप बॉल को टच क्यों नहीं कर पा रहे हो? दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। और ला लीगा की टीम्स के सामने और क्लब ब्रूज, फ्रैंकफर्ट, कोपनहेगन, ये सब ला लीगा की टीम्स के लेवल की हुई, तो मैं ला लीगा की टीम्स को ही मानता हूँ। इन टीम्स के सामने आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप चैम्पियंस लीग में जब आर्सेनल को, PSG को, न्यूकासल को, चेल्सी को, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल को, टॉटेनहम हॉटस्पर को, ऐसी टीम्स को खेलोगे, भूत आपका भूत बना देंगे वो भूत, आपका भूत बनना निश्चित है। ऐसी बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जहाँ पे ऐसी टीम स्ट्रगल करती है डिफेंसिवली और आप का कुछ नुकसान नहीं होता है, आप चैम्पियंस लीग जीत जाते हो। बहुत ही ऐसा कम हमको देखने को मिलता है। तो भाई अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आई थिंक, जो कि रियल मैड्रिड के साथ हुआ था 2021 में, जहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेला था बट मैजिकल मोमेंट्स क्रिएट किए थे, जहाँ पे बेंजेमा हैट्रिक मार देता है, विनीसियस जूनियर ड्रिबल करते हैं पूरी टीम को। अगर हिमाल, रफीनिया, लेवेंडोस्की, राशफोर्ड ये सब कर सकता है, नो डाउट, ऐसे कुछ 3-4 चांसेस क्रिएट करते हैं पर मैच, तो आई थिंक हमको एक सहारा देने का मौका मिलता है। बट उसके साथ साथ डिफेंसिवली प्रॉब्लम्स भी है। एक बहुत मेन प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैं एंड में बात करूँगा जो कि बहुत ही मेन प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ही दिखने वाली प्रॉब्लम है, सबको दिखी गई होगी। बट अभी मैं डिफेंसिवली जो हम खुले रहते हैं उस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत ही भयानक चीज़ है। पहली बात तो वो, कभी कभी हम कंट्रोल कर पाते हैं, कभी कभी हम ऑफसाइड क्रिएट कर लेते हैं, ट्रैप, कभी कभी नहीं कर पाते, कभी कभी हम ठुक जाते हैं। तो भाई बहुत ही वो एक डेडली सिनेरियो होता है फॉर बार्सिलोना प्लेयर्स एंड फैंस। ऑब्वियसली टीम्स को पहले सीजन पे पता नहीं था किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है बार्सिलोना की टीम को, अब पता चल गया है। तो प्लेयर्स वैसे ही कर रहे हैं, प्लेयर्स वैसे ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, टीम ऐसे ही एक्सप्लॉइट कर रही है। उसी वीक जब बार्सिलोना के सामने खेलना होता है, टीम उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करती है अपने आप को, वो ट्रैप को कैसे बीट करना है। और अगर वो ट्रैप को एक बार आपने अच्छी तरीके से सक्सेसफुली बीट कर दिया, यू आर कमिंग 1v1 विद जोन गार्सिया। आपको कोई प्लेयर पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास वो पेस ही नहीं है। पेस है एक अराहो के पास, अराहो को कितना मौका देने वाले हांसी फ्लिक, कितना मौका फ्लिक देगा, आई डोंट थिंक सो। मैसेज आ रहा है फ्लिक का, मैं बात सुन लूँगा। बट हाँ, अब डिफेंसिव प्रॉब्लम है, डिफेंसिवली खुले हैं हम, डिफेंसिवली हमारे पास हम बेसहारा है, वो तो प्रॉब्लम है ही है। दूसरी एक प्रॉब्लम जो कि मुझे लग रही है वो है चांसेस क्रिएट करना बट उसको गोल में तब्दील नहीं होने देना। चांसेस फुल क्रिएट हो रहे हैं, पिछले 3 मैचेस में 40 से ज़्यादा चांसेस क्रिएट हुए होंगे, 40 तो नहीं बट 30 से ज़्यादा तो हुए होंगे।
और गोल हमने कितने मारे, 7-8, 5-6 कुछ इतने मारे। तो बाकी के गोल जा कर रहे हैं, 2 फैक्टर है, मेन सिंपल सादे फैक्टर है। लेवेंडोस्की की उम्र, बूढ़ापा उसको छू गया है, फिर भी बंदा गोल मार रहा है दादाजी। और दूसरी चीज़, फरहान टोरेस के ऊपर हम रिलायबल नहीं हो सकते हैं। अगर हमको हमारी ही मैयत में जाना है, खुद की ही मैयत पे बार्सिलोना को जाना है, तो भाई आप फरहान टोरेस को ऐसा स्ट्राइकर रख सकते हो, क्योंकि भाई वो कहीं कंट्रोल, उसका फर्स्ट टच आप देख लीजिए, उसका मैं कितनी भी तारीफ कर लूँ, जो है वो है। सच्ची हकीकत ये है कि एज ए बार्सिलोना प्लेयर उसको सेकेंडरी रोल ही देना चाहिए। उसको अगर अपने स्टार्टिंग रोल दे दिया तो हमारी टीम का डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। पहले हाफ में जब हम बुरा फुटबॉल खेल रहे थे सभी टीम्स के सामने, चेल्सी के मैच के पहले की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लेवेंडोस्की थोड़ा टाइम इंजर्ड था, बाकी नहीं खेल रहा था, तो फरहान टोरेस डे इन एंड डे आउट मैचेस खेल रहा था। गोल्स मारे बंदे ने, बट चांसेस इतने मिस हुए हैं। और उस वक्त हम इतने स्ट्रगल हुए, क्योंकि भाई वो जिस तरीके से लेवेंडोस्की होल्ड अप प्ले करता है उस तरीके से फरहान टोरेस नहीं कर पाता है। जिस तरीके से लेवेंडोस्की एक ऐसा प्लेयर है जो कि वन ऑफ द बेस्ट नंबर 9 है वर्ल्ड में होल्ड अप प्ले के अंदर। हालैंड, बेंजिमा, लेवेंडोस्की, हैरी केन, ये सभी प्लेयर्स हैं जो कि मिडफील्ड में आकर बॉल लेते हैं, पासिस करते हैं, फिर से अपनी पोजीशन पर जाते हैं और फिर वेट करते हैं चांसेस क्रिएट होने का। तो भाई इतने वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर का होने के बावजूद हम फरहान टोरेस को स्टार्ट करवाते हैं। बंदा फर्स्ट टच बहुत ही बेकार, बहुत ही खराब, कुछ शब्द होता है मुझे नहीं बोलना, बट हाँ, बेरहमी से हमको जो देखने को मिलता है, हमको देखना पड़ता है। तो भाई इतनी सिचुएशंस होने के बावजूद भी, इतनी ट्रॉफीज जीतने के बाद भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो हम सबको पता है। अब जोन लोपोटा फिर से प्रेसिडेंट बनता है, आई होप बन जाए, क्योंकि बंदे ने इम्प्रूवमेंट लाई है, इम्प्रूवमेंट है। धीरे धीरे ही इतने बड़े ग्लोबल लेवल पे जब आपको बैंक्रप्सी एक टाइम पे बहुत ही नियर आपको देखती है, आपके क्लब के सामने आपको बैंक्रप्सी दिखती है, उस चीज़ से 2021 से 2026 के अंदर, सिर्फ 5 साल के अंदर आपका टीम 80% इम्प्रूव हो जाता है। आपके टीम के प्लेयर्स इतने अपग्रेड हो जाते हैं, आपकी टीम की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ 80% अपग्रेड हो जाती है। तो आप चाहते हो कि भाई आपका प्रेसिडेंट वही रहे और अगले 5 साल के अंदर इम्प्रूवमेंट ऑलमोस्ट डबल चाहोगे, क्योंकि भाई आपके पास 5 साल, इस 5 साल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, बट अगले 5 साल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चली जाएंगी, बट कम रहेगी। तो अब तक आप पर ट्रांसफ़र विंडो में 40 मिलियन यूरोस खर्च कर रहे थे, तो अब आप 80 मिलियन यूरोस, 90 मिलियन, 100 मिलियन यूरोस खर्च करोगे, जो कि ऑब्वियसली बार्सिलोना के लेवल के क्लब्स इम्प्रूवमेंट के लिए 100 मिलियन यूरोस पर विंडो रखते हैं भाई, दिन खर्च के लिए रखते हैं वो। कल मयूरका की वाली मैच हुई, मयूरका की मैच 3-0 हम जीत गए। लमीन यमाल का गोल, वेरी बेस्ट प्लेयर इन द कल की मैच के अंदर लमीन यमाल था, वो बात होगी। डानी ओल्मो मिडफील्डर नहीं है, उसको मिडफील्ड रोल में पराने खिला रहे हैं, क्योंकि बैटरी नहीं है। फ्रैंकी डियोंग को रेस्ट देना था, गुरुवार को हमारी मैच है एटलेटिको मैड्रिड के सामने, तो उसके लिए प्लेयर्स के अंदर पैर की जान होनी जरूरी है। मार्क बर्नाल फेब्यूलस, मार्क कसाडो अच्छा प्लेयर है, फर्मिन लोपेस वेरी गुड, मार्कस राशफोर्ड बेस्ट गेम इन द बार्सिलोना जर्सी अब तक की, लास्ट वाली मैच, मयोर्का वाली मैच, लेवेंडोस्की ने गोल मार दिया, फरहान टोरेस ने कुछ नहीं किया है। कुबारसी वेरी गुड डिफेंसिव डिस्प्ले म्यूरिची के सामने, म्यूरिकी ऐसा कोई प्लेयर है, स्ट्राइकर है, सेकंड बेस्ट गोल स्कोरर है मुझे पता है। उसके सामने बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल का परफॉर्मेंस। एरिक गार्सिया वेरी गुड, कुंडे नॉट गुड, बेल्डे एवरेज, जॉन गार्सिया गुड। ये कल की मैच थी। खुश मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भाई हम जिस तरीके से लास्ट सीजन जीतते थे उस तरीके से नहीं जीत रहे। रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैटर वो करता है, एन्जॉयमेंट बात की बात है, क्योंकि अभी जीतना ज़रूरी है, अभी टाइटल्स जीतने ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं उससे उभरने के लिए, आपका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रॉफी जीतनी ज़रूरी है, वो जीतेंगे।